हेलो दोस्तों, वेलकम टू GMR स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके सेकेंड सिटिंग के क्वेश्चन का आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और याद रखिएगा ये सेट कोड जो है बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड जो है वो जे है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होता है। पी हमें निकालना है, तो पी जो हो जाएगा इसका वो 75 वाट हो जाएगा। आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र का जो सही वर्णन करता है वो इनमें से कौन करता है। तो सही वर्णन जो करता है वो चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। डी हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रतिरोधकता का ऐसी मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़ी रहे हो तो कौन सी भौतिक राशि उनमें सामान्य रहती है। तो विद्युत धारा आई का मान जो होता है वो कॉमन होता है, बाकी बात सभी में अलग अलग होता है, R1 जोड़ R2 जोड़ R3। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा इनमें से कौन सा है। तो अनवीकरणीय जो है वो कोयला से प्राप्त ऊर्जा एक अनवीकरणीय ऊर्जा है, 5 के सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच के बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसे व्यवहार करेगा। तो आपतित प्रकाश के लिए जो है वो कैसा व्यवहार करेगा, समांतर पट्टिका की भांति व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत क्या है। कोयला तथा पेट्रोलियम जो है वो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ हो जाएगा सी। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है जो सरलता से सुलभ हो जाए, जो प्रत्येकांक आयतन तथा प्रत्येकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसमें ये सभी गुण हो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो लैटेक्स यह एक उत्सर्जी पदार्थ होता है जो पौधे में, पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में और इनमें से सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कहता मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होता है। तो यूरिया की प्रतिशत मात्रा 2% होता है, बाकी बात सभी का सभी क्या होता है, जल होता है। ऑप्शन नंबर सी। 10 के बाद 11 कहता है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो भ्रूण का जो विकास होगा वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। 11 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष है अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है। तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर है, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो 3.6 यूनिट 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 14 के बाद 15 नंबर देखते हैं, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का चाल सबसे कम कहाँ होगा। तो कांच में होगा। इन सभी में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, निर्वात में, लेकिन पूछा गया है न्यूनतम कहाँ होता है, तो कांच में। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक होता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ईंधन क्या है। तो ईंधन CNG भी है, LPG भी है, लकड़ी भी है, इनमें से सभी हो जाएगा डी। 18 नंबर कहता है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पेट्रोलियम और कोयला दोनों है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होगा वह आपका अम्लीय होता है। ठीक। और इसके बाद 20 नंबर कहता है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितना होगा। तो सहसंयोजक बंधनों की संख्या इसमें 7 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को
जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो प्रयुक्त होने वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कहता है किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो जिसके विलयन का पीएच मान जितना ही कम होगा वो उतना ही ज़्यादा जो है अम्लीय होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का हो जाएगा। कहता है एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होता है? तो एथाइन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 23 का सी। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो क्यूपराइट जो है वह आपका कॉपर का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 के बाद 25 कहा जाता है निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत जो है हार्मोन्स को कहा जाता है। केमिकल मैसेंजर के रूप में हार्मोन को जाना जाता है। पौधे के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो पौधे के जो उत्सर्जी पदार्थ है वह इसमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। रेजिन, गोंद, टैनिन सभी है। आइए, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होता है। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि इसमें से कौन हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 29 में कहता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्र से होता है। गैसों का आदान प्रदान रंध्रों से होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है एक पुरुष हार्मोन है। 30 का सी। 31 में कहता है किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन की जो प्रक्रिया पाई जाती है वह ईस्ट में पाया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस ईस्ट में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। 33 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कहता है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? तो किस में अगर घोलेंगे आयोडीन को तो टिंचर आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका एथिल अल्कोहल में। 34 नंबर में है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो आंशिक संतृप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। 34 के बाद 35 कहता है प्रोपेनोन का सूत्र क्या होगा? तो सी नंबर होगा। इथिलीन मुख्य रूप से जो है क्या है? तो इथिलीन जो है वह आपका क्या है? 36। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओलिफिन, सॉरी इथिलीन है तो इथिलीन क्या हो जाएगा? पैराफिन। ऑप्शन नंबर ए। 36 के बाद 37 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं है बायोगैस। ऑप्शन नंबर ए। 38 का कहता है टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है? तो इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है? तो कौन सा तत्व जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है? तो फ्लोरीन। 40 नंबर है निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा? तो फास्फोरस में होगा, सी। 41 में है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है? पारा है, अधातु है। अधातु पूछा गया है तो अधातु क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ठीक, अधातु रहता तब होता पारा। सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखें वीडियो के लास्ट में कि आपको कितना नंबर आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कहता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है AgNO3 एवं Cu करता है। 43 में कहता है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है? 7। क्या होगा? 7। पेंटेन में कितने संरचना समयावी संभव है? पेंटेन में कितने समयावी संभव है आपको बताने हैं? तो 3 समयावी संभव है। नेक्स्ट है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 के बाद 46 में कहता है निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को। 47 से Al4C3 के जल अपघटन से निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो जल अपघटन से क्या बनेगा भाई? तो मेथेन बनेगा। ऑप्शन नंबर बी। 48 में कहता है वह धातु जो सिर्फ अम्लराज से घुलता है वो कौन होगा? तो अम्लराज से जो घुलेगा वो Au है।
ऑप्शन नंबर बी। 49 में है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, ऑप्शन नंबर सी। 50 में कहता है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी। 50 के बाद 51 नंबर क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर में कहता ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितना होता है, तो ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या क्या होगा, 3 होगा। 52 के बाद 53 देखते हैं पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 53 के बाद 54 में कहता है परिशिष्का क्या है, तो परिशिष्का जो है वो एक प्रकार का आहार नल का ही हिस्सा है ना। फॉर अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ, तो एलिमेंट्री कनाल। 55 के बाद 56 नंबर देखते हैं एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर कौन होता है, तो तीसरे पोषीय स्तर पर जो है कार्निवोरस आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मांसाहारी। नेक्स्ट है 56, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ आता है, केक, लकड़ी और यहाँ शीशा नहीं होकर के आपको क्या होगा, है ना। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ ग्रास होना चाहिए, घास, शीशा होगा यहाँ ग्लास जो है ना, यहाँ हो जाएगा ग्लास, ग्लास न होकर के यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रास हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा आपका केक, लकड़ी एवं घास हो जाएगा। ऑप्शन ये गलती दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, अन्यथा ये सब नहीं होगा, ये सब जो है नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 56 के बाद 57 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का कुचालक है, तो ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सुचालक है, तो ये ग्रेफाइट हो जाएगा। 57 के बाद 58 बैटरी अम्ल क्या है, सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, 58 का सी। 59 में कहता है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी। 59 के बाद 60 है कहता है आयोडीन युक्त नमक क्या है, तो NaCl में KI को मिला देते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट, अंग्रेजी नाम इसका आसानी है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। लौंग किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय सूचक है। 62 के बाद 63 देखते हैं घरेलू गैस का मुख्य अवयव क्या है, ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किससे के जैसी होती है, तो फुटबॉल के आकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 65 लेंस की आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, यूनिटलेस होता है, 65 के सी होता है। 66 कहता है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है या कैसा प्रतीत होता है, तो काला, ऑप्शन नंबर बी। 67 में कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो इसका जो व्यास जो है वह आपका गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, तो दूर की वस्तु का सदैव जो है वो सीधा कहाँ बनेगा, कौन से दर्पण में, तो वो उत्तल दर्पण में होगा, केवल उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर 69 के अब देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 में कहता है किस दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में। 71 में कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, सभी है, इनमें से सभी, इसको प्राइमरी कलर कहते हैं, मिक्सचर होता है ये। 72 में कहता है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना, प्रकाश के अपवर्तन। 73 में कहता है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, कुल संख्या 32 है। 73 के बाद 74 देखते हैं मस्तिष्क उत्तरदायी है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 75 में ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो हाइड्रा का, ऑप्शन नंबर ए। 76 में शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो अपचयन।
पूर्ण विकसित अंडाशय कहाँ होता है कहलाता है? तो पूर्ण विकसित जो अंडाशय होता है वो फल में होता है। 77 का सी। 78 एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? तो XX पाया जाता है, पुरुष में XY। 78 का क्या हो जाएगा भाई? 78 का बी। 79 का मृत उपजीवी का उदाहरण क्या है? गोबर छत्ता, ठीक, मशरूम जिसको कहते हैं। गाढ़ कोशिका भित्ति की गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गाढ़ कोशिका की इंटरनल जो पार्ट होता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से 80 प्रश्नों का हम लोगों ने सॉल्व किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जी हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप 80 में कितना सही कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।